प्रयास करना। ऐसा दूध अगर प्राप्त हो जाए, के पत्ते से दूध कटोरी में लेकर मात्र बेलपत्री के पत्रे से एक एक बूंद, अगर दूध आप एक बूंद अगर ज्यादा ना मिला हो, एक चम्मच भी अगर आपको दूध देसी गाय का मिल गया हो, बेलपत्री के पत्ते से तुम्हारे घर के अंदर अगर शिवलिंग है या मंदिर में शिवलिंग है या तुम्हारे नजदीक में कोई शिवलिंग है, उस पर बूंद बूंद एक एक बूंद अगर शिवलिंग पर दूध समर्पित कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या 33 अक्षर का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, इसका स्मरण कर कर शिव जी पर देसी गाय का दूध समर्पित कर कर इस बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करें, मेरा देवाधिदेव महादेव आपका हाथ पकड़कर खींचकर आगे बढ़ा ही दे। षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का शिव महापुराण वर्णन करती है, किसी भी छठ के दिन चाहे अंधेरी की छठ हो, चाहे उजाले की छठ हो, किसी भी छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर कर शिवलिंग की जो जलाधारी है, उस जलाधारी पर जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है, उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं, तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो, वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही है। कितना भी कर्जा, साथ में आपका परिश्रम, साथ में आपकी मेहनत और आपकी दृढ़ता। क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हमने शंकर जी को बेलपत्र समर्पित कर दी तो कर्जा चूकेगा, पर साथ में मेहनत भी करना। अगर आप मानते हैं कि पूरी पूरी कथा का, इसमें कई दुनिया के कई लोग हैं, हमारी कथाओं को आधा काटते हैं, आधा भेज देते हैं। गुरुजी ने कहा कि बेलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाओ, पर गुरुजी ने साथ में कहा कि रात दिन एक करो, पढ़ाई पूरी करो, आधी बात काट देते, आधी बात दिखा देते, पर उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आग लगे बस्ती में अपन रहो, उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया का काम है गलत चीजें जनमानस में देना, जिससे बदनामी हो, आप शब्द बोले जाएं, ताने दिए जाएं, गालियां दी जाए, ये दुनिया की रीति है। बहुत आते हैं दिन भर में, कहीं कोई दबाव देने के लिए आता है, हम तुम्हारी बदनामी करेंगे, हमको 1 करोड़ दो, हम ये छब्बा देंगे, हम वहाँ से आएंगे, हम ऐसा कर जाएंगे, हम वैसा कर जाएंगे। बहुत आते, दिन भर का काम है इनका, रोज का यही काम है, हमें ये करो, हमको वो करो। दबाव देने वाले ढेर मिलेंगे, अपशब्द कहने वाले ढेर मिलेंगे, ताना देने वाले ढेर मिलेंगे, पर आप अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ में शिव महापुराण की कथा कहती है, 6 बेलपत्र, 6 पुष्प, 6 दुर्वा, 6 चावल के दाने और साथ में अपना परिश्रम पूर्ण करो। छठ के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर के जलाधारी पर समर्पित करो, शिव जी से प्रार्थना करो और अपनी मेहनत को 4 चांद लगाओ, कर्जा चूकेगा जरूर, समाप्त जरूर। कर्जा का मतलब ये नहीं है कि आप कर्जा करे हो तो मेरे से बन नहीं रहा, मेरे प्राण छूट जाए तो अच्छा, मैं तो मर जाऊं, मैं टेंशन में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, बहुत परेशान हो गया, ऐसा हो गया। ना ना, दुख आता है, जब सुख आया, सुख चले गया, तो दुख आएगा तो दुख भी जाएगा, दुख भी समाप्त होगा, उसमें क्या विचार कर। ऐसा तो नहीं है कि दुख समाप्त नहीं होगा,
दुख नहीं जाएगा। सुख आया है। जब हमारे अच्छे दिन अगर समाप्त हुए हैं तो दुख भी समाप्त जरूर होगा, फिर वापस सुख आएगा। थोड़ा हिम्मत, थोड़ा धैर्य, थोड़ा हृदय पर भाव एकाग्रित करो कि नहीं नहीं, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव मेरा दुख काट। जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज कि सोमवार, शुक्रवार, ये 2 बार ऐसे हैं, इन 2 बार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प सोमवार का दिन और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का पूजन कर कर, स्मरण कर कर, दूसरे दिन शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का, उस पुष्प का विसर्जन करें, सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें, 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। लक्ष्मी उस संपदा को बढ़ाओगे। 5 सोमवार पूर्ण होंगे, अगर करो तुम्हारा दुख है वो समाप्त जरूर। अगर कष्ट का जीवन चल रहा हो, तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, या तो 5 सोमवार या 7 सोमवार हाथ में दुर्वा, मान लो ये तुमने दुर्वा ले ली, हाथ में दुर्वा, एक बेलपत्र, और उसी हाथ में अपने घर का भरा हुआ 1 लोटा जल, पहले रखना है दुर्वा, फिर रखना है बेलपत्र, उसके बाद में हाथ में 1 लोटा जल, और दोनों हाथों का स्पर्श करते हुए जो अपना पूजन का कक्ष होता है घर के अंदर का, उस पूजन कक्ष की साक्षी में अपने कुल देवता, पितृ देवता और अन्य देवताओं का स्मरण करते हुए, बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, बाबा को अपने मन का भाव करते हुए, हृदय से प्रार्थना करते हुए अपने घर के मंदिर से निकल कर फिर उस जल को लेकर शिवालय तक जाओ और दक्षिण की ओर खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल समर्पित करो। बेलपत्र और दुर्वा दोनों को अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दीजिए। अशोक सुंदरी की जगह तो सबको मालूम है ना। चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल लेकर आओ, घर के दरवाजे पर उसका छींटा दे दो, लेपन कर दो, और बाबा से 5 सोमवार नियम से आप दुर्वा, बेलपत्र और जल का प्रयोग अगर करोगे, 5 सोमवार पूर्ण होंगे, जो तुम्हारा दुख है वो समाप्त जरूर होगा। शिव करना जरूर। सोमवार के दिन भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया जाता है तो हमारे घर में शीतलता का अनुभव होता है। अंतर्गत पहुंची और एक प्रकाश नजर आ रहा है। स्वप्न में ऐसा लगा कि मंदिर में गई और एकदम उजाला दिखा। समझ लेना कि तुम्हारा दुख कोई बड़ा था। मेरा शंकर स्वप्न में आकर याद कर कर तुम्हें काट कर जा। हार चुके हम जिंदगी से, वो कटी ही नहीं रहा। थोड़ा ठीक होता फिर दुख आता, फिर ठीक होता फिर दुख आता। तो शिव और शक्ति का स्मरण करो। बेलपत्री के पेड़ के नीचे जब भी घी का दिया लगाने जाओ तो 2 बाती एक ही दिए के अंदर, एक चावल का दाना उसमें डालकर अपनी कामना कर कर फिर जलाओ। 3 या 4 सोमवार करके देख लो क्या जा। मान लो कोई ऐसा दुख आ ही गया कि वो कटने का नाम ही नहीं ले रहा। तुमरुका जी बाच रहे हैं उसको। जिन तुमरुका जी का घोड़े का मुंह है, शरीर सुंदर है, मनुष्य का है, देवऋषि नारद जैसी वीणा है उनके हाथ में, एक हाथ में करताल है, वो तुमरुका जी, वो तुमरुका जी
जो शिव महापुराण की कथा को कर रहे हैं, बाच रहे हैं, सुना रहे हैं। अब शंकर की कथा में मन एक भक्त का जब लगता है तो भगवान परीक्षा भी बहुत लेता है। बहुत ध्यान देना, भक्त जब भगवान की ओर झुक जाता है, भक्त जब भगवान का हो जाता है, भक्त जब भगवान की ओर समर्पित हो जाता है, तब भगवान अपने भक्त से खेलना चालू कर देता है। तब भगवान अपने भक्त से थोड़ा थोड़ा खेलता है। मैं भक्त से भगवान थोड़ा आनंद लेता है। परीक्षा सारंगनाथ जी का दर्शन जरूर करें। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा दिव्य दर्शन है। सारनाथ भगवान का एक ऐसा दिव्य दर्शन है, उस कुंड का ऐसा दिव्य दर्शन है जहां पहुंचकर हम जो कामना लेकर, अगर कितना भी जीवन में ऋण पड़ा हो, कितना भी कर्जा पड़ा हो, कितना भी दुख पड़ा हो, कितनी भी तकलीफ पड़ी हो, अगर काशी में सारनाथ भगवान का दर्शन यदि कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी के सारे दुख धीरे 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 धीरे, हमारा कर्जा धीरे धीरे चूक जाता है, समाप्त हो। सारनाथ भगवान का इतना महत्व लिंग पुराण में भी है, शिव महापुराण में भी है, नर्मदा पुराण में भी है। सारनाथ भगवान का वर्णन स्कंद पुराण के काशी खंड में भी है। चारों पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। और यदि संसार का कोई व्यक्ति अगर मान लो काशी में जाकर सारनाथ भगवान का दर्शन ना कर पावे और उसकी जिंदगी में बहुत कर्जा है, इतना भी धन नहीं है कि काशी जाकर सारनाथ भगवान का दर्शन करे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है अगर बन सके तो 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 कनेर का पुष्प, 5 काली तिल हाथ में रखकर सारनाथ भगवान का स्मरण कर कर भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर समर्पित करें। और शिवलिंग पर समर्पित कर कर सारनाथ भगवान का स्मरण कर कर लोटा भरकर जल शिव को समर्पित करें। उसी का थोड़ा सा जल झेल कर लेकर आकर अपने घर व्यापार के ऊपर छिड़कना प्रारंभ करे। धीरे धीरे 3 महीना भी नहीं लगेगा, व्यापार वृद्धि करेगा, कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाएगा। सारनाथ भगवान का इतना महत्व, बोले सारनाथ महादेव की, शिव का इतना, उसको जाने, उसको पहचान। शिव महापुराण में 2 शब्द दिए हैं कि भगवान शंकर की आराधना करने वाले को भोग का भी सुख होता है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। भोग से मतलब क्या है? कोई कामना, आपके जीवन की कोई कामना हो, आपके जीवन की कोई उम्मीदें हो, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये लेना है, मुझे ये प्राप्त करना है, वो उम्मीद बढ़ाने का भी एक तरीका होता है। समझ में आता है? सीधा बेलपत्र और उल्टा बेलपत्र समझ लेना, बहुत अच्छे से समझिएगा। शिव जी के सम्मुख में शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब बेलपत्र चढ़ता है तो बेलपत्र का जो सीधा भाग होता है वो शिव जी के शिवलिंग पर होना चाहिए, उल्टा भाग ऊपर होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना हो। जब नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ाते हो, नंदी जो बाहर होता है उसको बेलपत्र चढ़ाते हो, तो नंदी को 2 जगह बेलपत्र चढ़ती है, आपको ध्यान में होगा। पहली बेलपत्र नंदी को जब चढ़ती है तो नंदी के सामने चढ़ती है, तो उसका बेलपत्री का जो डंडी का मुख है वो नंदी की ओर होता है और बेलपत्री की पत्ती का मुख शंकर जी की ओर होता है। समझ में आ रहा है सबको? डंडी का मुख, जैसे नंदी ऐसे बैठा है तो डंडी का मुख नंदी की ओर होगा, पत्ती का मुख शिव के, और ये सीधी की सीधी नंदी के सामने नीचे रखा जाती है, नंदी के सम्मुख। और एक बेलपत्र जब नंदी के ऊपर चढ़ती है तो डंडी का मुख शिव जी के ऊपर होता है और इस पत्ती का मुख नंदी के सिर पर नंदी की ओर होता है। ये दोनों में बहुत अंतर है महाराज। जैसे कोई बच्चा कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहा हो या कोई परीक्षा देने के लिए जा रहा हो और पढ़ाई करे, स्मरण करे, तैयारी करे, वो अपनी जगह पर है। और ऐसा नहीं होता कि बच्चे पढ़ते नहीं है या तैयारी नहीं करते हैं। इसके बाद भी अगर उनका इंटरव्यू में पास नहीं होते या एग्जाम में पास नहीं होते तो उसके लिए ये दोनों बेलपत्री बड़ी काम करती है। बहुत ध्यान देना, जो नंदी के सामने बेलपत्र रखकर जाना, शिव जी के सम्मुख में बेलपत्र रखकर जाना, मतलब नंदी के सम्मुख में जब रखाएगी तो डंडी जम के बोली है कहाँ होना चाहिए?
नंदी की ओर, और जब ऊपर रखाएगी तो डंडी शिव की ओर हो। ये 2 बेलपत्र रखकर शिव जी का स्मरण कर कर जाएं, कार्य सफलता की ओर बढ़ता है। कोई काम के लिए आप जा रहे हैं तो उसमें सफलता मिल जाती है, उसमें सफलता प्राप्त हो। शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, जो चिकना भाग है सीधा भाग शिव जी के ऊपर, शंकर भगवान के ऊपर। थाली में अगर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो थाली में जब बेलपत्र रखोगे तो सीधी रखोगे, फिर उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण करो। अगर आप निर्माण करते हैं पार्थिव शिवलिंग का और बनाते हैं बेलपत्र का नीचे, और दूसरा देवादिदेव महादेव पर भरोसा, विश्वास। लाखों की संख्या में आप आए हो, यह विश्वास मानकर रखना। जब आप कथा सुनोगे, कथा के बीच में जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 5 बार उच्चारण आप और हम करेंगे, जब हम बाबा से कहेंगे बाबा सब दुख काटो, आप और हम साथ में बोलेंगे, 2 क्षण के लिए जब आप और हम मौन हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, उस समय पर नेत्र बंद कर कर आप बाबा से जो मांगते हो, मेरा शंकर 3 महीने में तुम्हारी झोली में वो लाकर डाल दे, मेरा शिव को दे देगा। क्यों इतनी संख्या में लोग आते हैं? क्यों लाखों की संख्या में? आपको कोई आधा घंटा के लिए धूप में बिठाए तो आप धूप में नहीं बैठ सकते। आपको कोई इतनी तेज गर्मी में 1 घंटे के लिए बिठा कर रखे, कोई नहीं बैठ सकता। इसलिए कहता हूं, अगर दिल से कथा सुनी है और दिल से मांगा है तो मेरा भोलेनाथ आपको इतनी जल्दी देगा कि देवघर में आपका पत्र हमारे पास जरूर होगा, ये निश्चित। एक खुद पर भरोसा रखो और दूसरा देवाधिदेव महादेव पर भरोसा। कोई कह दे तुम्हारा भाग्य बेकार है, ना ना ना, मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, मैं शंकर जी की कथा सुनती हूँ। कोई कहे तुम्हारी किस्मत बुरी है, ना ना, मेरी किस्मत जैसी किसी की किस्मत नहीं हो सकती, मैं शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने रोज जाती हूँ, ये मैं किस्मत वाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। कोई कहे तुम्हारी पत्री का बुरी, हाँ हो सकता है। कोई कहे तुम्हारी हाथ की रेखा बुरी, हाँ हो सकता है। कोई कहे तुम्हारी घर की दशा बुरी, हाँ हो सकता है। पर इतना जरूर है कि मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, जिस पर मैं भरोसा करती हूँ और अपने आप पर भरोसा करती हूँ, एक दिन अपनी जन्म पत्रिका को भी बदल कर मानूंगी और एक दिन अपने हाथ की रेखा को भी बदल कर मानूंगी। वो आपकी मेहनत बदलेगा, वो आपका परिश्रम बदलेगा, वो आपका कर्म बदलेगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो चाहते हैं कि हमारा दारू का नशा छूट जाए, इसका कोई उपाय है क्या तुम्हारे पास नशा छुड़ाने के लिए? हमारे पास कोई उपाय नहीं है। उपाय तुम्हारे पास है। तुमने दारू पी है, तुमने पीना चालू करी है, तुम नशे में रहते हो, तो छोड़ने की सामर्थ्यता भी तुम्हारी हो, तुम्हारे अंदर वो बल है कि तुम छोड़ सकते। कोई बाबा, कोई महात्मा, कोई जोगी, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी तुम्हारी मदिरा नहीं छुड़ा सकता। तुम्हारी मदिरा तुम खुद छोड़ सकते हो, तुम में वो बल है। आज तुम्हारे इस गांव में कथा हो रही है, तुम चाहो तो संकल्प ले सकते हो कि मैं इस शिव महापुराण की कथा में संकल्प लेता हूं कि मेरे बाबा पर भरोसा कर कर आज के बाद कभी मदिरा नहीं पीऊंगा। तो तुम्हारे अंदर की सामर्थ्यता, तुम्हारे भीतर की सामर्थ्यता। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दो, अरे ओ अज्ञानी मत करना दो। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा,
जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर। कर नादानी। पांडव हार चुके, पांडव का बल समाप्त हो चुका था, पांडवों का वैभव समाप्त हो गया था, पांडव के पास कुछ नहीं बचा था, पांडव अपने अंदर से हिम्मत हार रहे थे। तब भगवान कृष्ण ने कहा, पूरे वन में तुम शिव की आराधना करना, शंकर की भक्ति करना। यदि तुमने शिव को पकड़ लिया, यदि शंकर को तुमने पकड़ लिया और शिव को यदि एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दिया, तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि केवल 33 कोटि देवताओं में एक देव अधिदेव महादेव में वो बल है कि लिखे हुए ललाट के भाग्य को भी पलट देते हैं। और वो पलट विधाता का काम है भाग्य लिखना, विधाता का काम है भाग्य को लिखना, पर भाग्य को पलटना विधाता का काम नहीं है। विधाता भाग्य को लिख सकता है पर पलट नहीं सकता। भाग्य को पलटने की सामर्थ्यता तो केवल एक लोटा जल सारी समस्या का हल। भाग्य को पलटने की सामर्थ्यता तो केवल शिव में है। बाबा कुछ ना कुछ पंडाल से जाने के बाद ऐसी खुशखबरी सुना देता है कि हमारा कथा में जाना सार्थक हो जाए। विराज एक कितनी सुंदर कथा है। देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। समुद्र का मंथन किया। वासुकी नाग की नेति बनाई, मंदराचल पर्वत का, सुमेरु पर्वत का रई बनाई। बोलो सुनी है कि नहीं कथा? अरे बोलो तो जम के सुनिए ना। अब जो वासुकी नाग था, उस वासुकी नाग को पर्वत में ऐसा लपेटा गया, एक छोर देवताओं ने पकड़ा, एक छोर असुरों ने पकड़ा। वो इधर खींचे, वो इधर खींचे, तो जो पर्वत है वो घूम रहा था, जिससे वो मंथन हो रहा था। अब पर्वत को घुमाया जा रहा है तो पर्वत का कुछ बिगड़ेगा क्या? जम के बोलो जरा। अरे बोलो तो। बिगड़ेगा किसका? जो देवता खींच रहे हैं उनका कुछ बिगड़ेगा? जो असुर खींच रहे हैं उनका कुछ बिगड़ेगा? नहीं। बिगड़ेगा किसका? एक तरफ सांप का मुख पकड़ा है वासुकी नाग का, दूसरी तरफ वासुकी नाग की पूंछ पकड़ी है और खींचा जा रहा है। सबसे ज्यादा कष्ट किसको हो रहा होगा? पर्वत को, देवता को, असुर को कि नाग को? बोलो बोलो बोलो। नाग को। सर्प को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही होगी। और बाद में हुआ क्या? जब अमृत निकला, देवता लेकर चले गए, असुर लेकर चले गए, और जो पर्वत था वो भी अपनी जगह पर चले गया। पर सबसे ज्यादा जिसको तकलीफ थी, घिस घिस के वो सांप की हालत खराब हो गई थी। वासुकी नाग के शरीर से रक्त टपक रहा था। वो वासुकी नाग पूरा छरछर हो गया था, एक कोने में पड़ा हुआ था, कोई देख नहीं रहा था, सब अमृत पीने में लगे थे। सब अमृत पीने में लगे थे। ये दुनिया की रीति है। अपना काम बनता, चूल्हे में जाए, हम काय को बोले, तुम बोलो। ये दुनिया की रीति है। अपना काम बनना चाहिए,
अपना काम हो जाए इसके बाद तो कोई पूछता ही नहीं। कहाँ हो श्रीमान, क्या कर रहे हो श्रीमान, कोई नहीं पूछेगा। और ऐसे तो फिर काकी जी, भाभी जी, बुआ जी, फूफा जी, नाना जी, मामा जी, हव साहब। तुम ध्यान देना, पूरी शादी में बरमाला होती है तब पंडित जी को नहीं ढूंढा जाता। जब पूरी शादी में सब काम होता है, भोजन करते समय भी पंडित जी को नहीं ढूंढते। पंडित जी की जरूरत कब पड़ती है, जब सब काम हो जाता है, उसके बाद रात्रि को दूल्हा दुल्हन बेटे तो के पंडित कहाँ है, जरा ढूंढ के लाओ। अब मालूम पड़े पंडित जी को कोई ने ना खाने की पूछी, ना पानी की पूछी, ना किसी चीज की पूछी, और ब्याह के लिए अब पंडित जी को ढूंढ रहे, टार्च जला जला के ढूंढ रहे। कहाँ है पंडित जी, देखेगा पंडित जी, देखेगा पंडित, बहुत सो रहा है। पंडित जी को पंडित जी उठो उठो, प्रणाम साहब प्रणाम, चलो मैं चाय लाऊं तुम्हारे लिए। पंडित जी बोले इतनी देर से तो किसी ने नहीं पूछा, शादी कराना है ना, ब्याह में फेरे डलवाना है। पंडित जी चाय पी लो, पंडित जी को चाय पिलाई, मुंह धो लो, पंडित जी थोड़ा चेहरा धो लो, पानी मिला दूं क्योंकि नींद नहीं आएगी। पंडित जी मैं तुम्हारा बैग उठा लूं, और ले जाकर शादी के मंडप में बिठा दिया। शादी के समय पर जब काम निकल गया, अब विचार करा पंडित जी को घर छोड़ने कौन जाएगा, तो दूल्हे का लड़का के मेरे पास टाइम नहीं, मैं थक चुका हूँ, वो के मैं थक गया, वो के मैं थक गया। पंडित जी बोले भैया तुम एक काम करो, ऑटो बुला दो, मैं मेरे घर चले जाऊंगा। ये दुनिया की रीत है। काम पड़ने पर आपको याद किया जाता है, वक्त पड़ने पर आपको पूछा जाता है, वक्त पड़ने पर आपको खींचा जाता है। वक्त निकलते से ही दुनिया के लोग ठोकर मार देते हैं, लात मार देते हैं, आपको धक्का दे देते हैं। ये दुनिया की रीति है, आज से नहीं, पुराने समय से। जब देवताओं ने और असुरों ने पर्वत को घुमाया, मंथन करा, अमृत निकल गया, असुर ले गए, देवता ले गए, पर्वत अपनी जगह पर चले गया, और वो वासुकीनाग एक कोने में पड़ा हुआ था, आंख से आंसू बह रहा था, ना उसको अमृत मिला, ना कुछ प्राप्त हुआ, केवल उसने देवहित में कार्य करा, और देवहित में कार्य करने के बाद कोने में पड़ा था। तब भगवान देवाधिदेव महादेव माँ पार्वती के साथ निकल कर जा रहे थे। पार्वती जी की दृष्टि वासुकी नाग पर पड़ गई। वासुकी नाग को माता ने देखकर कहा, प्रभु ये वासुकी, ये वो सर्प जिसने मंथन में अपना पूरा शरीर बेकार कर लिया, पूरा शरीर। शिव जी का ध्यान गया, वासुकी। शंकर भगवान ने जैसे ही वासुकी कहा, वासुकी नाग की आंखों से आंसू बह रहे थे। भोले भोले शंभु शंकर कृपालु दयालु दातार, किसी ने आकर नहीं पूछा कि तेरी दशा कैसी है। बाबा आप मेरे पास आए हो, आप मेरे पास। शिव जी ने कहा क्यों चिंता करता है, सारे देवता अमृत पी रहे हैं, तेरे लिए लेकर आऊं। वासुकी नाग कहते हैं किसी ने चिंता नहीं करी तो अमृत पीकर करूंगा भी क्या, क्या करूंगा अमृत पी। अमृत नहीं चाहिए तो क्या चाहिए तुझे। वासुकी नाग कहते हैं बस आपने मेरी चिंता कर ली और कुछ भी नहीं चाहिए। शिव जी ने कहा तुझे अमृत की चाह नहीं है, पर मैं शंकर, मेरे को भी अमृत नहीं मिला, तुझे भी अमृत नहीं मिला, चिंता मत कर, तूने देवहित का कार्य तो करा, चल तेरे शरीर के तकलीफ को मैं मिटा देता हूं, जो देवता भी तरसेंगे वो पद तुझे दिला देता हूं, और तुझे मैं अपने गले में धारण कर कर जगत में पुजवा देता हूं। अपने गले में धारण कर कर जगत में पुजवा देता हूं। वो जो टूट चुका था हर तरह से, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे, शरीर में से रक्त निकल रहा था। एक कोने में पड़ा था वासुकी नाग, जिसको कोई पूछ नहीं रहा था। उस वासुकी नाग पर जो हार चुका था, पूरी तरह से टूट चुका था भीतर से, उस वासुकी नाग को भगवान शंकर ने उठाकर अपने गले में धारण कर लिया। आज
शिवजी को जल चढ़ता है तो वासुकी नाग को भी चढ़ता है। आज भगवान को बेलपत्र चढ़ती है तो वासुकी नाग को भी चढ़ती है। आज भगवान शंकर पर गंगा जल आता है तो वासुकी नाग पर भी गंगा जल आता है। आज भगवान शंकर को भी भोग लगता है तो वासुकी नाग को भी भोग लगता है। आज दुनिया के लोग भगवान के सामने दीप जलाते हैं तो वासुकी नाग के सामने भी दीप जलता है। आज भगवान शंकर के हाथ जोड़ते हैं तो वासुकी नाग के भी हाथ जोड़ते हैं। जरा विचार करिए, जो पद, जो प्रतिष्ठा दुनिया में किसी को नहीं मिली वो शंकर भगवान ने वासुकी नाग को दिला दी। अपने